नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। चुनावी कहें कि माहौल है और यहाँ मैं हूँ गुवाहाटी में। अलग अलग सेक्शंस जो हैं, अलग अलग लोग जो चुनाव में वोट करते हैं, जो चुनावों से वास्ता रखते हैं, जिनके ऊपर किसी भी चुनाव का सीधा असर पड़ता है। और उसमें हम बात करते हैं राजनीतिक जो सेक्शंस होते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा वर्ग होता है वो होता है छात्रों का, स्टूडेंट्स का। और उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिनके वोट हों वो भी, और जिनके वोट नहीं होते हैं लेकिन वो कॉलेज में होते हैं और आगे वो वोट देने की स्थिति में होते हैं। ऐसे ही कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ हैं और मैं कोशिश करूँगा उनसे बातचीत करने की कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम कुशल बरोई है। हम गुवाहाटी के आरजीपुरा कॉलेज में बीकॉम थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं अभी। और हम अभी ऐसे बीकॉम थर्ड सेम में कॉमर्स लेके, मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, ऑनर्स लेके कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अभी यहाँ चुनाव होने जा रहा है तो आप लोगों के मुद्दे क्या हैं, छात्रों के मुद्दे क्या हैं? हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हम लोग का इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है क्योंकि सरकार आते हैं, वो लोग पहले बोलते हैं, इलेक्शन का पहले बोलते हैं हम सब लोग को एम्प्लॉयमेंट करें, मतलब वो देंगे, लेकिन बाद में सब मुँह खड़ जाता है, कभी भी नहीं देते। वही हम लोग का मेन समस्या है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे डिग्री का बाद हमेशा बैठे रहते हैं, कोई भी जॉब नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता। हम लोग को मेन बात है डिग्री का बाद हमको वही चाहिए, मतलब जॉब अगर हम लोग को सरकार दे सके तो ये। और नेक्स्ट समस्या जो दूसरा समस्या है वो कि जो सरकार का योजना सब होता है ना, विभिन्न योजना होता है, तो वो सब हम लोग का पास डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम लोग के पास डायरेक्ट आता है क्योंकि मिडिल में बहुत सारा मिडिल मैन आता है, जो हम लोग का जो लोग ऐसा व्यक्ति भी है जो लोग को कुछ भी नहीं मालूम, तो ऐसा योजना आता है और सरकार तो देता ठीक ही है, लेकिन मिडिल मैन सब जब है ना वो लोग सब खा देते हैं। मतलब हम लोग को मालूम भी नहीं जाता, वो लोग मिडिल से सब ले रहे हैं, मिडिल से ले रहा है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं छात्रों के? और ये दो चीज़ें कह रहे हैं कि डिग्री मिल जाती है, रोजगार नहीं मिलता, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं छात्र इसलिए नहीं मिलता, या क्या चक्कर है? आपको क्या लगता है? पढ़ाई ठीक से करते हैं, बस प्राइवेटेशन। सरकार जॉब देगा लेकिन प्राइवेट कर देगा हर चीज़ को। रेलवे प्राइवेट, गुवाहाटी एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया। तो हम लोग का प्राइवेट नौकरी करना हम अभी से कर सकते हैं। हम लोग पढ़ लिख के अच्छा से पढ़ के गवर्नमेंट नौकरी चाहिए जो लाइफ सेट हो, लेकिन सब प्राइवेटेशन कर देते हैं। जो BBA कर लो, कुछ भी प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी अब नहीं। मतलब प्राइवेट की जो नौकरी होती है, नौकरी नहीं होती है, लेकिन अब अगर सब प्राइवेट होती फिर सरकारी नौकरी क्यों हुआ? सरकारी नौकरी पहले से पता, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा है। तो प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, कुछ इतना उसका मतलब कोई फ्यूचर नहीं होता है, कभी कुछ जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में फ्यूचर तो है ना, वो हम लोग के फ्यूचर सेट करके जाएगा। ठीक बात है, ये एक बड़ी चीज़ है और शायद यही वजह है कि प्राइवेट नौकरी से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्की रहे नौकरी, ये एक बड़ी वजह है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका, कहाँ पढ़ते हैं और क्या मुद्दे आपको लगते हैं? पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप बताएंगे। आप पहले नाम बताइए, कहाँ पढ़ते हैं और आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम संजीव राम है और मैं रिसेंटली मालवीय कॉलेज से मैं सेकेंड ईयर पास किया एंड लॉकडाउन के बाद से मैं पढ़ाई में छोड़ दिया बिकॉज कुछ घर में प्रॉब्लम है। तो मेरा ये सवाल है कि इलेक्शन के बाद हर एक चीज़ का दाम क्यों बढ़ जाता है, महंगाई क्यों बढ़ता है? मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, छात्र हैं, लेकिन ये तो सबका मुद्दा है, महंगाई तो सबको असर डालेगी। और एक छात्रा भी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाई अभी कर रही हैं? अच्छा, तो अभी आप वोटर लिस्ट में आ गई या नहीं आई है? अभी तक नहीं आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में और वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दे फिलहाल तो आसाम में सबसे जो प्रॉब्लम है वो बाढ़ का प्रॉब्लम है। तो सरकार हर बार बोलती है कि बाढ़ जब इलेक्शन से पहले कि वो लोग बाढ़ की समस्या को दूर करेंगे, बट हर साल इलेक्शन होता है, वो लोग जीतते हैं, बट बाद में उस सब भूल जाते हैं। ये बाहर का प्रॉब्लम क्या है, तो जरा ठीक से बताइए। बाहर नहीं, बाढ़ का प्रॉब्लम। हाँ? बाढ़ का अच्छा, बाढ़ का, ठीक है। मुझे लगा कि एक यहाँ बाहरी की भी बड़ी समस्या है, घुसपैठ वाली। नहीं, वो नहीं, हाँ। फ्लड के बारे में बोल रही हूँ। फ्लड के लिए। हाँ, तो मतलब वो लोग बोलते हैं आने से पहले, इलेक्शन से पहले, कि वो लोग इस समस्या को दूर करेंगे। ग्रामीण जगहों में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इसके चलते। वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग डेवलप करेंगे इसके लिए, बट बाद में जैसे वो उनको मिलता है, वो लोग जगह मिल जाता है उनको, तो बाद में वो लोग सबके विषय में ज़्यादा
और उसके अलावा आपको क्या मुद्दा लगता है, बाढ़ के अलावा और कौन सा मुद्दा है जो आपको परेशान करता है? वो तो है, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट कर देते हैं सारी नौकरी को, जैसे सरकारी है तो हम लोग पहले से ये माइंड में फिक्स करके रखते हैं कि नहीं हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट जैसे हम लोग मतलब डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके बाद जिस मतलब वे में हम लोग जाना चाहते हैं कि हम लोग इसमें करेंगे ये वाला हम गवर्नमेंट में करेंगे, बट वो बाद में देखते हैं कि वो प्राइवेट हो जाता है। तो प्राइवेट में उससे मतलब यही होता है जैसे कि उन्होंने कहा कि फिक्स नहीं होता है इसमें लाइफ मतलब कोई जॉब का कोई फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं तो वही चीज़ का ये देखिए बाढ़ की समस्या बढ़ी है, इसीलिए शायद आज जब गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वो अपना संकल्प पत्र कर रहे थे तो पहला संकल्प एक था कि बाढ़ को हम रोकेंगे कैसे। ये राधा गोविंद बरुआ कॉलेज उसके छात्र हैं, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर। आपको क्या लगता है यहाँ क्या मुद्दे हैं असम के चुनाव में, और वो मुद्दे हैं भी या नहीं? अच्छा, उतना ज़्यादा आप दिलचस्पी नहीं लेते हैं, और किसी को दिलचस्पी है? आपको दिलचस्पी है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतीक बैनर्जी है सर, मैं प्राजूस में पढ़ता हूँ, 3rd सेमेस्टर में BBA कर रहा हूँ। 3rd सेमेस्टर, तो आपका तो वोटिंग लिस्ट में नाम भी आया हाँ होगा, सर है। मतदाता हैं आप? हाँ सर। अच्छा, तो मैं ये नहीं पूछूंगा किसको वोट देंगे, ये पूछना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन किस लिए वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? सर मेरा मुद्दा ये रहेगा कि हम लोग एजुकेटेड अभी होंगे, मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग बेटर फ्यूचर चाहते हैं, गवर्नमेंट हमें कुछ दे या हम लोग गवर्नमेंट से मांगे, ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। उन लोग जब वोट हम लोग से मांग रहे तो हम लोग का भी मुद्दा उन्हें सुनना चाहिए। अभी अगर उन लोग बोलते कि हमें देंगे और 1-2 साल के बाद जब उन लोग मतलब जो भी उन लोग का जीतने के बाद उन लोग का वो मुद्दा खत्म हो जाता है। तो अभी हम लोग एज ए स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम लोग एजुकेशन अब कंप्लीट करने के बाद अपना फ्यूचर सेट करें, बट उन लोग के लिए हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स होता है। सर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है मतलब आपका घर का चीज़ आप बाहर से कुछ लाइए तो वो प्राइस बढ़ता है, कुछ भी करो तो घर का प्रॉब्लम अगर हम लोग अगर देखते जाए सर तो हम लोग का एजुकेशन में नहीं फोकस हो रहा है। तो यही मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि हम लोग के ऊपर ध्यान दिए और ध्यान दे के अपना हम लोग का फ्यूचर हम लोग खुद सेट करना चाहते हैं। सो ठीक बात है। देखिए ये छात्रों के मुद्दे कोई अलग नहीं होते हैं, जो यहाँ के लोगों को प्रभावित करता है, जनजीवन को, बाढ़ है, महंगाई है, प्राइवेटाइजेशन है। अच्छा, आप लोगों में से ये बताइए कौन कौन है, जो कोई है यहाँ जो कहता है कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन से भी दिक्कत नहीं है, नौकरी मिलती है, कोई है? आइए जरा, क्या आप सोचते हैं जरा बताइए, क्योंकि ये आपका अकेला व्यू है, सब तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको क्यों प्राइवेट चाहिए? एक्चुअली प्राइवेट, आप पहले अपना नाम बताइए, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम विशाल पाठक है और मैं आपका प्राइवेट से हूँ, आपका 3rd से। तो फिलहाल मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सही है, क्योंकि तो प्राइवेटाइजेशन से आप लोगों का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में अप्रोच करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है आदमी सुस्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी मिलता है, फ्री मिलता है, सब चीज़ बिना मतलब मेहनत का मिलता है, तो आदमी लोग का जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो कम जाता है। तो एसी का अंदर में बैठता है, कौन काम करता है। सरकारी नौकरी सिर्फ वाले कौन से आपके सरकारी नौकरी कौन बोलता है? ये बगल में ये यहाँ तो मेरे हिसाब ये से एक मिनट, ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी इसलिए लोग चाहते हैं कि थोड़ा आराम से करें और थोड़ा सा ये कहें कि आलसी हो जाए, काम चोरी थोड़ी सी कर सकें, इसलिए करते हैं। नहीं, अगर सरकारी नौकरी में अगर सरकार का जो ऊपर डिपार्टमेंट होगा अच्छा से रहेगा तो उससे भी स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो ऊपर का डिपार्टमेंट स्लो रहेगा तो नीचे डिपार्टमेंट। तो फिर निजी में क्या दिक्कत है? प्राइवेट में भी आपको वही पैसे देगा, आपका अप्रेजल करेगा, आपका बोनस देगा, क्या दिक्कत है? प्राइवेट में कोई ऊपर फीचर नहीं है ना, उसका जब मन तो जॉब से हटा सकता है। प्राइवेट में क्या है, 6 महीना जॉब, 6 महीने पर आपको रिटर्न मिलेगा तो आपको जॉब से रिजाइन देना है, मीन्स रिजाइन देना है। सरकारी में क्या है, वो आपको रीज़न देगा क्यों आप रिजाइन हो रहे हैं और गवर्नमेंट से ऑर्डर आएगा, लेकिन प्राइवेट में जो MD और जो CEO होता है उसी का ऑर्डर रहता है। ये कह रहे हैं कि निजी में रहेंगे तो कभी निकाल देंगे। अच्छा, ऐसा बात नहीं है, मैं पूरा सहयोग नहीं करता। गवर्नमेंट को एक टेंडर निकलना चाहिए, उसमें वो लोग मतलब श्योरिटी देना चाहिए, हाँ हम लोग ऐसे ऐसे पॉलिसी करने वाले, एग्रीमेंट करना चाहिए और जितना भी एम्प्लॉयज़ है उन लोग से डायरेक्ट एग्रीमेंट करना चाहिए और श्योरिटी देना चाहिए। लेकिन पूरा गवर्नमेंट भी अगर होगा तो आदमी का जो आलस है वो बढ़ जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा क्या है, आदमी लोग मतलब काम जितना भी हो वो लोग बूस्ट कर सकते हैं खुद को, और मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग बैठा रहेगा,
बहुत जगह पे ये मतलब अभी सब जगह में हम लोग को दिखने को मिल रहा है, विशेष आसाम में भी हम लोग को दिखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं वो लोग मतलब कुछ अच्छा से करता नहीं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, जो चीज़ है ठप हो रहा है, उस लेवल तक बढ़ा नहीं। आप कंपेयर करें इंडिया से, अगर यूएस कंपेयर करें, दूसरा अगर जो देश है जहाँ पर कैपिटलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ का जो वर्कर्स है, वहाँ का जो एम्प्लॉयज़ है, हम लोग से बहुत ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं है। उन लोग को पब्लिक प्राइवेटाइजेशन कर दे, वो लोग जितना काम करेगा उतना उन लोग का पैसा मिल रहा है। उसी वजह से आप में से कौन कौन है जो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी होनी चाहिए? कौन कहता है प्राइवेट को बिल्कुल पढ़? कितने लोग हैं आप लोग मानते हैं? सब सरकारी की नौकरी चाहते हैं या प्राइवेट में भी कहते हैं कि नहीं प्राइवेट में ठीक? देखिए, असली मुश्किल यही है, लोगों को ये नहीं है कि सरकारी नौकरी चाहिए प्राइवेट चाहिए, उनको श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए कि नहीं हमें रोजगार मिले। अब नेताओं का तो ये है कि कांग्रेस ने भी कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया ढेर सारे रोजगार। राहुल गांधी ने कहा कि 5 लाख रोजगार दे देंगे, आज भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि 10 लाख रोजगार दे देंगे, 2 लाख सरकारी नौकरियां, 8 लाख निजी नौकरियां। लेकिन इस सब के लिए जो सबसे जरूरी है कि जो एजुकेशन है वो बेहतर है। तो आप लोग कितने लोगों को लगता है कि गुवाहाटी निकली है तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, तो यहाँ एजुकेशन अच्छी है, ये आप लोगों से कितने लोगों को लगता है? आपको लगता है? क्या लगता है इस वजह से? नमस्कार, मेरा राजवीर सिंह है, मैंने प्रांतिक कॉलेज से। आप कहाँ से हैं मुद्दा? आप कहाँ से हैं और यहाँ कब से हैं? कितनी हुई है? मेरा जो दादाजी आया था वो 1941 में आया था। अच्छा। 1941 से हम यहाँ पे ही है, और हमें लाइक यहाँ पे आने के बाद में यहाँ का कल्चर, मेरे जो दादाजी थे, वो दादाजी से जो दादी जी थे वो असमीज था। हमारे गाँव सांसरी में और डिमू में हमारा जो पापा का जो मामा लोग रहते हैं, हमें वैसा नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कुछ भेदभाव मिल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। बात रहा हम सरकारी जॉब का और गवर्नमेंट जॉब का, मतलब प्राइवेट का और गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा है कि हमारा जो छोटा जो एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन हमें छोटा सा मिलने से हमें क्या होता है कि लाइफस्टाइल एक डिसिप्लिन आता है। हम कहीं भी इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट जाके जॉब कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। जैसे कि इससे पता है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आजकल तो हर एक जगह HDFC, जैसे SBI इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस भी खुल चुका है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं कर रहे हो तो आपका फैसिलिटी ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो लाइफ को कैसे आपका मतलब मैनेज करना है, पैसे जेब में रहेंगे तो लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। आप क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए। पढ़ाई क्या कर रहे हैं? BA थर्ड सेम। आप वोटर हैं कि अभी नहीं बने? वोटर हैं या नहीं? वोटर हैं। तो किस मुद्दे को वोट करेंगे? क्या मुद्दा होगा जब वोट देने जाएंगे? तो आपको क्या लगता है कि असम के चुनाव में कैसी सरकार होनी चाहिए? मैं भी स्टूडेंट हूँ, एजुकेशन के लिए तो अभी नहीं है यहाँ अच्छी एजुकेशन? है और बेटर और बेटर। जैसे कि फिलहाल टॉप 10 में तो IAS आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, टॉप 10 में। ऐसे तो और टॉप 1 में है, साथ टॉप पे 1 में और बेटर एजुकेशन और बेटर एजुकेशन। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सरकार काम कर रही है, आप लोगों को लगता है वो सरकार ठीक है या बदलनी चाहिए? सरकार ठीक है, सरकार के बीच के लोगों को बदलना चाहिए। सरकार के बीच में जो लोगों है उन्हें बदलना चाहिए। सरकार के बीच के लोग ये बीच वाले कौन से होते हैं? सरकार तो मेन है, हाँ। हेमंत और सर्बानंद हाँ। सोनोवाल। उनके नीचे जो बैठे हुए हैं सर, हाँ। वो लोग तो वही है ना जो पहले थे, हाँ। जो कांग्रेस के टाइम में जो सरकारी आके जो काम करते थे तो वही है। सरकारी नौकरी तो बदला नहीं ना, वो लोग तो वही है, वो लोग तो वही घुस बदला खाया नहीं। जा रहा है। सरकार बदला, ऑफिसर नहीं बदला। ऑफिसर नहीं बदले। और कोई इसमें बोलेगा भी? और मेरे हिसाब से आदमी को भी नहीं बदलना चाहिए। और आजकल मार्केट में बहुत ऐसा आदमी निकला है जो दूसरा पार्टी का अगेंस्ट उन लोग को भड़काता है, हाँ उसको वोट मत दो। लेकिन मेरे हिसाब से उस आदमी को सब कुछ देखना चाहिए, मेरा आसपास कैसा चल रहा है, सरकार ने डेवलपमेंट किया कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, तो खुद का दिमाग डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? 5 सालों में डेवलपमेंट हुआ, सब मानते हैं आप लोग। क्या डेवलपमेंट हुआ आप बताइए? आप तो कह रहे हैं कि बाढ़ के लिए सरकार ने कुछ किया। बाढ़ के लिए मैंने कहा था, बट एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है सर। क्या किया जैसे बताइए? जैसे कि इस साल देखिए कोरोना का जो प्रॉब्लम हुआ था, कोरोना काल के लिए जैसे बहुत गरीब लोग थे तो उन लोगों के लिए वो लोग एडमिशन, स्टूडेंट का एडमिशन सबसे बड़ा होता है, तो उन्होंने सरकार ने ये फ्री कर दिया था गवर्नमेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट्स लोग को पैसे के लिए कोई
प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी बहुत बड़ा हेल्प है गवर्नमेंट से। अच्छा, आप में से गुवाहाटी से सबसे दूर से कौन है? ऊपर पहाड़ से कौन है? कोई है जो दूर से हो? ज़्यादातर लोग सब गुवाहाटी से ही हैं, ऊपर से कोई नहीं है। सड़कें कितनी ठीक हुई है पिछले 5 साल? पिछले 5 सालों से कौन बताएगा? कोई उदाहरण बताइए। एग्जाम्पल नीचे का रास्ता अच्छा, ये पिछले का 2016 से पहले टूटा फूटा रोड था, आरजीगोला कॉलेज के बाहर था। हाँ। कभी ठीक नहीं हुआ। हाँ। और अभी रोड में अच्छा खासा रोड बन गया, नाला फुटपाथ बन गया। अच्छा, आजीपुरा कॉलेज के बाहर की रोड वो कब बनी? वो आपका फिलहाल 2-2.5 साल हुआ। 2-2.5 साल हुआ। उसके पहले वो टूटी पूरी टूटी फूटी थी, सिर्फ टेम्पू चलते रहे। हाँ। आज कार वार बस एटलीस्ट चल रहा है इस रास्ता में। हाँ। और हुआ करता था हम लोग का घुरलू का जो मेन रोड है नदी के साइड का, हाँ। वो रोड गंदगी बहुत हुआ करता था। अभी वहाँ पे पहले हुआ था वॉकिंग जोन टूरिस्टों के लिए, दिखाने के लिए पार्क भी बनाया गया, लाचित घाट बनाया गया, दिखाने के लिए जो गुवाहाटी साफ सुथरा है। पहले बहुत गंदा था। अभी जगह पहले तो जीएमसी गाड़ी भी नहीं आता था, ये घुरलू के नाला में सब कचरा फेंकता था। हाँ। अब जाके रोज सुबह मॉर्निंग में जीएमसी गाड़ी आके कचरा लेके तो जा रहा है एटलीस्ट। तो लेकिन ये बताइए, आपसे आपने ही तो कहा था कि सब प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, तो मोदी ही तो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि सरकार तो यहाँ अच्छा काम करे, दोनों काम कैसे हो रहा है? देखिए मैं बताता हूँ, सरकार ने हम लोग अंधाधुंध बन के सरकार जो करे उसको सपोर्ट करें, हमारा काम वो नहीं नहीं, है। करना जिसमें अच्छे हम उनको अच्छे बोलेंगे, जिसमें खराब वो खराब है। सिंपल सी बात है। जैसे घुसपैठिया हो रहा है उसमें खराब है, सब सरकार खराब है, कोई रोक नहीं पा रहा है घुसपैठिया। बांग्लादेश का आदमी आया जा रहा है, कभी जाइए इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया नेपाल का बॉर्डर देखिए ना कैसे है, कुछ नहीं, बस एक पत्थर है, सिर्फ इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है मेघालय साइड में। तो बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है, लेकिन बहुत कुछ हुआ नहीं 5 सालों में। इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ पिछले 70 साल से ज़्यादा हुआ यहाँ पे। आप सब लोग मानते हैं कुछ नहीं मैं भी हुआ? बांग्लादेशी घुसपैठिए कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने एनआरसी लाया, एनआरसी हुआ, बांग्लादेश घुसपैठिया अपना एनआरसी में डॉक्यूमेंट भी दे दिए वो लोग, आज वो लोग नागरिक बन चुके हैं। हाँ। लेकिन हमें पता है कि वो बांग्लादेशी है, हाँ। उनका रहन सहन भाषा देखकर पता चल जाता। हमारे साथ तो कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग कितने लोग लगता है कि सीए और एनआरसी तुरंत लगना चाहिए? आप बताइए, तुरंत लगना चाहिए। ये कितने लोग? देखिए यहाँ जितने लोग हैं, मैं अगर उनको गिनूँ तो 80% लोग कह रहे हैं कि ये सीए एनआरसी होना चाहिए, लेकिन शायद ये राजनीति है कि इस पर भी ठीक से बात करने का नेताओं का साहस नहीं होता है। छात्रों की समस्याएं वही हैं जो हर किसी की समस्या होती है। महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल अच्छे हों, कॉलेज अच्छे हों, और सबसे बड़ी जो बात है कि पढ़ लिख तो लेंगे, नौकरी मिलेगी क्या? इस सवाल को हर सरकार को समझना होगा, भले ही सरकार यही रहे या बदल जाए या जो भी नेता हैं, क्योंकि देश भर में और हर राज्य में रोजगार के मौके कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि घोषणा पत्रों में तो ऐलान हो गया कि सरकारी और निजी नौकरियां बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अगर सचमुच में ये नहीं हो पाएगा तो शायद उनको जो डेवलपमेंट और जो दूसरे मुद्दे हैं, और कमाल की बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन पे कई लोग हैं जो इसमें विरोध में है, लेकिन ज़्यादातर मुद्दों पे कहते हैं कि नहीं मोदी अच्छा काम कर रहा है। तो ये भी विसंगति देश में देखने को जो मिलती है वो यहाँ गुवाहाटी में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि असम विधानसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है। धन्यवाद।